बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो इस वक्त जो ये खबर सामने आ रही है कि चीफ़ जस्टिस की मुलाकात हुई है DGISI से, और इस मुलाकात में दो मज़ीद जो अफसरान थे वो भी मौजूद थे, यानी कि अस्करी जो अफसरान थे वो मौजूद थे। ये मुलाकात क्यों हुई, इस मुलाकात में क्या हुआ और रात गए ये अचानक से मुलाकात का सामने आना, ख़ास तौर पर तब जब आज हुकूमत की स्टेट बैंक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया था उसके तहत रकम इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल की जानी थी, लेकिन ये रकम मुंतकिल नहीं की गई। मामला क्या है, इस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, अहम खबर ये है कि इस वक्त ओवरऑल आसिफ जरदारी भी एक्टिव हो चुके हैं और इस APC एक बुलाई गई है, यानी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त हर तरफ से जो गारंटीज़ हैं वो करवाने के लिए गारंटीज़ मांगी जा रही हैं, यानी कि जो कुछ कल मैंने खदशात का इजहार किया था कि इमरान खान साहब अगर मान भी जाते हैं इलेक्शन को जून जुलाई में करवाने के लिए, तो सबसे पहले कुछ ऐसी कंफर्म्ड गारंटीज़ होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को ये स्टेप उठाना चाहिए। अदरवाइज़ इनसे कोई बैद नहीं कि कब जाकर ये क्या धोखा दे दें। तो इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, क्या पैगामात रसानी हुई है, क्या कुछ इतलात सामने आ रही हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ये जो मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये क्या मामला है। जो इस वक्त इतलात सामने आई हैं उसके मुताबिक नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई है DGISI से, और इसमें दो मज़ीद भी अफसरान मौजूद थे। और ये जो मुलाकात हुई है ये बेसिकली जो इसमें आप कहें कि जो वजह थी वो ये थी कि सिक्योरिटी के हवाले से जो सूरत हाल है उस पर ब्रीफ करना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और इसमें यहाँ तक भी बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर जो दीगर दो जजेस यानी कि जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, क्योंकि ये जो 3 रुकनी बेंच था उस 3 रुकनी बेंच के अंदर ये दो जजेस भी मौजूद थे, तो इनको बेसिकली ब्रीफ किया गया है। अब हुआ क्या था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना लास्ट फैसला दिया था जिसमें स्टेट बैंक को कहा गया था कि आप रकम इलेक्शन कमीशन को दें, और फिर साथ ही सिक्योरिटी प्लान भी मांगा गया था 17 तारीख को, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सिक्योरिटी प्लान मांगा गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये आज सिक्योरिटी प्लान नहीं दिया गया। तो बहरहाल इसको एक इस तरह से भी रिलेट किया जा रहा है कि आज ये डायरेक्ट वो आए हैं और या चीफ जस्टिस ने उनको बुलाया और ये जो सिक्योरिटी प्लान है वो दिया गया है। और इसको इस चीज़ से भी लिंक किया जा रहा है कि क्योंकि एक समात इसी केस की समात के दौरान एक बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ऑलरेडी पेश किया जा चुका है। जब बजट और सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ों के हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछा था तो बजट पर तो हुकूमत ने कहा था जी कि हमारे पास पैसे ही कोई नहीं है। तो जो सिक्योरिटी वाला मामला था उस मामले के ऊपर तो ये जो रिपोर्ट थी वो मंगवा ली गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि इन चैम्बर या एक रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी जो कि ओपन नहीं होगी। तो उस रिपोर्ट के अंदर क्या था ये भी उस वक्त बहुत ज़्यादा सवालात उठे थे। अब नाज़रीन, चूँकि सिचुएशन जो है वो सारी की सारी इस तरह से बन गई है कि हुकूमत इस वक्त सिविल नाफरमानी के ऊपर उतर के आई, बल्कि आप कह लें कि वो सिविल नाफरमानी इस वक्त कर भी रही है। आज भी उनकी जानिब से स्टेट बैंक को कहा गया था, लेकिन मामला जो है वो कमेटी में गया, कमेटी से मामला पार्लियामेंट में गया, और अगेन ये जो बिल था पैसे जारी करने वाला वो मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन आज एक जो जिस तरीके से ये लोग पहले ये कहते थे कि हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, फिर उसके बाद उनकी ज़ुबान से ये आया कि इलेक्शन अगर हम करवाते हैं तो इमरान खान हमसे जो है वो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ या हमारा एहतसाब नहीं करेगा। तो इससे बात ये समझ में आई कि असल मसला इनका इलेक्शन करवाना नहीं था, असल मसला ये था कि इनको ये मालूम हो चुका है कि इमरान खान ही इलेक्शन जीतेगा और उसके बाद हमारा एहतसाब होगा। तो अब जो आज जो कुछ इन्होंने किया है, दोबारा से पार्लियामेंट से मुस्तरद किया है, तो एक चीज़ तो मेक श्योर आप कर लें, ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई है
कि जो बजट है, जो पैसे हैं, वो हुकूमत के पास मौजूद हैं। स्टेट बैंक इस वाले से रिपोर्ट भी दे चुका है, 21 अरब रुपए मौजूद हैं, लेकिन अब बगैर किसी रीज़न के हुकूमत ये कह रही है कि हम पैसे जारी नहीं कर रहे। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, आइन की जो अमल दरामद है उसके ऊपर तो करवाना ही करवाना है। तो अब किस तरीके से अमल दरामद जो है वो करवाया जाए। अब एक चीज़ तो ये हो गई कि पैसे फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान निकलवा भी लेगी, लेकिन उससे पहले ये चीज़ भी मेक श्योर करनी है कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो क्या है। अब अगर उस बंद लिफाफे के अंदर ये बताया गया है कि जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो ठीक है, हम इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे, इसी मामले के ऊपर ब्रीफिंग लेने के लिए ये जो आज मुलाकात थी वो हुई है और इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तमाम तर जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। तो अब जो कल का दिन होने जा रहा है, यानी कि 18 अप्रैल, अभी खैर जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 18 अप्रैल का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि 12 बजे के बाद में व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सहरी के टाइम इंशाल्लाह आपको ये अपलोड में कर दूंगा। तो 18 तारीख का आगाज़ हो चुका है। तो 18 तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से होने जा रही है कि अब नाअहली या तौहीन अदालत वो किसके ऊपर लगेगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन तमाम तर मामलात के हवाले से क्या फ़ैसला देने जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट में हुकूमत जिस हडरामी के ऊपर उतरी हुई है, जो वहाँ से वो मुस्तरद कर रही है मामलात, फिर उसके बाद जो आज मुलाकात हुई है और फिर इन तमाम तर चीज़ों को मेक श्योर करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई जो एक अहम फैसला है वो जारी करेगी। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, जो इस वक्त हो रहा है, जो सियासी जमातें हैं उनके मुज़ाकरात और आसिफ जरदारी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गए हैं। और ये जो आज की मुलाकात है इस पे मैं ये प्रिडिक्ट ज़रूर कर सकता हूँ कि ये इस हवाले से मुलाकात नहीं हुई होगी कि हमने जो इलेक्शंस हैं वो करवाने ही नहीं हैं, या जो एक नवाज़ शरीफ का आप समझ लें मुबैना तौर पर प्लान था कि अक्टूबर के बाद या नून लीग का बाद लेकर जाएं, और वो कहते थे कि फिर अक्टूबर के बाद भी इलेक्शन नहीं होंगे तो 2 साल तक फिर हम ही किसी तरीके से हुकूमत करते रहें, या मौलाना फजल रहमान की भी ये ख्वाहिश थी। वो चीज़ तो नहीं होने जा रही। और इसकी एक जो रीज़न है वो मैं आपको बताता चलूँ कि आसिफ जरदारी बहुत टाइम से मुतहरिक हुए हैं। मैं इसी प्लेटफॉर्म से बार बार आपको ये डिटेल्स भी देता रहा हूँ कि आसिफ जरदारी इमरान खान साहब को मैसेजेस भी भेज रहे हैं। तो बहरहाल अब सारी की सारी चीज़ें मज़ीद खुलकर सामने आ चुकी हैं जब से जमात इस्लामी जो है वो एक्टिव हुई है। अब एक मसला यहाँ पर इस वक्त ये पड़ा हुआ है PDM के अंदर ही कि मौलाना फजल रहमान और नून लीग दोनों एक साइड पर खड़े हुए हैं, वो नहीं मान रहे इलेक्शंस के लिए। और उनका ये है कि भाई फिर जो ये कह रहे थे कि जो लंदन प्लान है और जो वादा है वो हमसे पूरा किया जाए, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो और फिर उसके बाद 2 साल आगे इलेक्शन ले जाएं और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हो और फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन हो और फिर हम वापस दोबारा इक़्तिदार में आएँ। तो ये चीज़ तो अब नहीं होने जा रही। इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो जून और जुलाई के अंदर ही इलेक्शंस के हवाले से मामलात चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ को देखा जा रहा है कि हर फरीक एक दूसरे से गारंटी मांग रहा है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मेक श्योर किया जाए कि इलेक्शन फिर एक दिन होंगे ही होंगे। जो मैंने आपके सामने कल खदशात भी रखे थे कि इनसे कोई आप जो है वो भरोसा नहीं कर सकते कि कब ये मुकर जाए और धोखा दे दें। तो इमरान खान साहब को तमाम तर चीज़ों को बिल्कुल मेक श्योर करना चाहिए, कोई समरी दस्तखत करवा लेनी चाहिए, प्रेसिडेंट को भिजवा देनी चाहिए ताकि फिर असम्बलियाँ भी तहलील हो और फिर उसके बाद एक दिन इलेक्शन हो या असम्बली तहलील हो जाए और उसके बाद ठीक है एक दिन आगे जो है वो पंजाब के भी कर दिए जाएँ, KP के भी कर दिए जाएँ और आगे चल के जो इलेक्शंस हैं वो करवा दिए जाएँ। और इसी तरीके से जो दूसरी तरफ PDM है वो ये कह रही है कि फिर हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। इवन के एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी ये चाह रहे हैं कि फिर इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आएंगे तो वो कोई जो कार्रवाइयाँ हैं या एहतसाब है वो नहीं करेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये कि अचानक से ये मामलात किस तरीके से हो गए हैं कि एक तो इमरान खान साहब ने जो इनको तमाम तर महाजों से घेरा, इमरान खान साहब के ऊपर इन्होंने जितना प्रेशर डालने की कोशिश की, जो नफ्सियाती गेम इमरान खान साहब कहते थे कि ये जो माइंड गेम है मैं इसका माहिर हूँ और इस वक्त ये माइंड गेम ही चल रही है। एक तो इमरान खान साहब ने ये माइंड गेम जीती और दूसरे नंबर पर नाज़रीन इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि जो आलमी लेवल पर जो कुव्वतें हैं या आप यूँ कह लें कि आलमी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा दबाव है। और ये किसी एक मुल्क की तरफ से नहीं है, बहुत सारे दोस्त ममालिक की तरफ से है कि पाकिस्तान के अंदर आप हालात सही करें। क्योंकि
असम्बलियाँ तहलील हैं और अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर इस सूरत में जो हालात हैं वो मज़ीद ही बिगड़ेंगे। ये नहीं होगा कि ये इलेक्शन ना करवाएं और 2 साल तक आगे ले जाएं और हालात बिल्कुल इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से चलते रहे। जिस तरह से अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है और जिस तरह से अवाम निकली है तो ये अब नामुमकिन रहा है। इसलिए एक चीज़ तो सबको समझ आ गई है कि इलेक्शंस हर हाल में होने हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो कोशिश ये की जा रही है जून जुलाई में के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, और हर कोई एक दूसरे से जो गारंटीज़ हैं वो मांग रहा है कि ये गारंटी दे दी जाए कार्रवाइयाँ ना हो। और जो मुस्लिम लीग नून है, मौलाना फजल रहमान तो बिल्कुल ही उनकी चीखें निकल रही हैं। वो तो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर इस वक्त वही हैं और जब भी इलेक्शन होंगे वो तो बिल्कुल 0/0 हो जाएंगे। नून लीग का ज़्यादा मसला ये है कि वो ख़ुद तकसीम है, आधे एक तरफ हैं आधे दूसरी तरफ हैं। तो बहरहाल आसिफ जरदारी मुतहरिक हो चुके हैं, दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं और 18 तारीख को ही तमाम अपोजिशन जमातों की जो पीडीएम है, पीडीएम की तमाम जमातों की एपीसी यानी कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इसमें सारी की सारी जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी और आगे के जो लाहे अमल है वो तय किया जाएगा। बहरहाल एक तो कल इस एतबार से भी दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 18 अप्रैल का, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला आएगा। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहली और तौहीन अदालत की तरफ जाने के हवाले से बहुत ही ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया है, लेकिन अगर बिल्कुल ही दूसरी तरफ से क्लोज एंड हुआ तो फिर उसके बाद आर्टिकल 6 ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। तौहीन अदालत और नाअहली तो होगी ही होगी, और जिस तरह से ये बार बार पार्लियामेंट को बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं और पार्लियामेंट से मुस्तरद करवा रहे हैं, ये भी मामला इन्हीं के ऊपर ही उल्टा पड़ेगा। तो बहरहाल ये इस वक्त जो सारी की सारी चीज़ें हैं, जो सारे के सारे मामलात हैं वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने आज रिपोर्ट भी जमा करवानी है। 18 अप्रैल को ही उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये भी कहा था कि आपने रिपोर्ट जमा करानी कि आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले। तो ज़ाहिर सी बात है वो अपनी जो रिपोर्ट देंगे उन्होंने यही रिपोर्ट देनी है कि उनको पैसे मिले ही नहीं हैं। और दूसरी तरफ जो स्टेट बैंक है, अब स्टेट बैंक के ऊपर भी ये एक ख़तरा मंडला रहा है कि जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, अब उनको जिस तरीके से पहले तो धमकाया गया हुकूमत की तरफ से, राना सनाउल्लाह ने जिस तरीके से धमकियां दी कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर तो दे दिया है, लेकिन चूंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार ही नहीं है, तो अगर वो पैसे जारी करते हैं तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि बाद में उन लोगों को भरपाइयाँ ना करनी पड़े। और ये बड़ा पुराना वतीरा है इनका, इसी तरीके से जो है वो धमकियों से जो काम है वो लेते हैं। आपको याद होगा कि जब वो हीरोइन केस में राना सनाउल्लाह को अरेस्ट किया गया था तो उसमें भी कुछ पुलिस अफसरान को इन्होंने इस तरह से धमकियां दी थी कि आपने और आपके जो बीवी बच्चे हैं उन्होंने फिर इधर ही रहना है। तो इस किस्म के जो हथकंडे हैं ये अपनाते हैं। बहरहाल एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो इस वक्त मुज़ाकरात हैं और जो इस वक्त आलमी ताकतों के हवाले से जो दबाव है और जो इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं इलेक्शंस के हवाले से, अब चीज़ें बिल्कुल साफ़ नज़र आने लग पड़ी हैं। बस ये हो जाएगा कि अगर 14 को नहीं होते इलेक्शन पंजाब के तो वो इसी सूरत नहीं होंगे कि फिर कोई ऐसी आईनी तरमीम कर ली जाए पार्लियामेंट से और फिर उसके बाद पूरे मुल्क में जून या जुलाई किसी एक दिन जो इंतखाबात हैं वो मुकर्रर किए जाएँ। लेकिन इस सूरत में भी जो गारंटीज़ हैं वो दी जाएंगी कि ऐसा ही होगा, और इमरान खान साहब एहतसाब ना करने के हवाले से कोई गारंटी नहीं दे रहे। और इस वक्त इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है सवाए इसके कि इमरान खान साहब को ये मना लें, क्योंकि अगर इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर नहीं मानते तो फिर दूसरी साइड पर इनके पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है मास वाइज इसके कि ये इलेक्शंस की तरफ ही जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब जो है वो जिस अंदाज़ में उन्होंने अभी तक जितना शदीद दबाव था उनके ऊपर, जो गिरफ्तारियाँ बाय द वे इमरान खान साहब के हवाले से जो अदालती महाज पर जो मुकदमात और आए रोज़ जो वारंट वगैरह जारी हो रहे थे, तो वो मामलात भी अब बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। तो इससे भी एक हमें डायरेक्शन ये मिलती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ जो मामलात हैं या कुछ ना कुछ दबाव दूसरी साइड से हुकूमत की तरफ या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किसी न किसी का मौजूद है, जिसकी वजह से ये मामलात भी अब थोड़े से थमे और जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही थी उन इंतकामी कार्रवाइयों में अब बहुत ज़्यादा हद तक जो कमी है वो आई है। तो बहरहाल इमरान खान साहब अब क्या करते हैं, अभी तक की तो जो सियासी जंग है उन्होंने मजबूत असाब के साथ इमरान खान साहब ने लड़ी है
और अभी जो नेक्स्ट लड़ाई है या अभी जो ये लड़ाई मज़ीद जो आगे मामला चलेंगे, इस पर इमरान खान साहब को थोड़ा सा और असाब के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा और फिर उसके बाद जीत एंड पे अवाम की ही होनी है। दूसरी तरफ आपको बताता चलूँ कि एक बयान था ख्वाजा आसिफ की जानिब से आज दिया गया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब अपने मुकदमात को ख़त्म करने के लिए हमसे मुज़ाकरात करना चाहता है और हमसे NRO 2 मांगना NRO जो है वो मांग रहा है। तो बहरहाल सिराजुल हक साहब जो कि तमाम मुज़ाकराती अमल में वो एक्टिव हुए हुए हैं, तो उन्होंने ख़ुद इस बयान का जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से चूँकि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब ने ऐसी कोई शर्त आयद नहीं की। तो इस वक्त इनका जो मेंटल लेवल है ये कितने जहनी तौर पर नीचे गिर चुके हैं, मतलब कौन कौन से इनके जो बयान है वो मैं आपके सामने रखूं। तो बहरहाल एक ये आज मज़ीद इनका बयान आया है जिसका जवाब खुद ही सिराजुल हक साहब की जानिब से दे दिया गया है। राय का इज़हार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।